अगर आप पैशनेटली करते हो तो वो चीज़ जब आपके रिजल्ट्स देती है तो वो चीज़ का जो मिठास है वो कुछ अलग ही रहता है। 10 का मतलब रहता है कि परफेक्शन, एक्सीलेंस। पहले मैराडोना, ये लोग 10 नंबर का जर्सी पहनते थे, इन्होंने गेम को ही चेंज किया। तो व्हाट अबाउट योर सेटिस्फेक्शन ऑन योर प्रोडक्ट? बट सर मेरे को तो ऐसा लगता है कस्टमर कभी खुश नहीं होता है। आप 10 में से 10 दो तभी भी खुश नहीं होता है, 20 में से 20 दो तभी भी खुश नहीं होता है। इस्कॉन खारगर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया फॉर खारगर रेसिडेंशियल मार्केट फॉर ऑल द डेवलपर। तो लोग अपनी जिंदगी का कोई 5 साल, 10 साल, 20 साल देता है अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, अपने बिजनेस को। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दिनेश भोजवानी, जिन्होंने अपना 60% अपनी लाइफ का दिया है अपने बिजनेस को और रियल एस्टेट को। 30 इयर्स का एक्सपीरियंस वो आज लेकर आए हैं अपने साथ हमारे पॉडकास्ट पे। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर दिनेश भोजवानी। वेलकम सर। थैंक यू सर, मेरे को जानना है कि जब एक आदमी 60% अपने लाइफ का, मतलब 30 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, मतलब 15-18 साल तो ऐसे ही निकल जाते हैं स्कूल कॉलेज में, उसके बाद 5-7 साल एक्सपीरियंस लेने में निकल जाता है, तो उसके बाद अगर आपने 30 इयर्स अपने लाइफ का रियल एस्टेट में दिया है, सो हाउ वाज योर जर्नी? आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए ग्रीश जी, इन 1994 आई हैव स्टार्टेड इन रियल एस्टेट बिजनेस और टुडे 2024। तो इस 30 सालों में हमने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे और इस 3 सालों में हमने ये चीज़ें देखी कि हमने काफ़ी सारे डेवलपर्स के साथ हम लोग एसोसिएटेड रहे, जिसमें लार्जली रीजेंसी ग्रुप रहा। और उसमें हमने एक चीज़ देखी कि कंस्ट्रक्शन जो है, जब तक वो पैशन में कन्वर्ट नहीं होता, कोई भी फील्ड जब तक वो जुनून में कन्वर्ट नहीं होता, तब तक उसके रिजल्ट्स नहीं आते। तो जब तक कोई चीज़ पैशन में कन्वर्ट नहीं होती तो हमें ये सोचना चाहिए कि कोई भी चीज़ अगर आप पैशनेटली करते हो तो वो चीज़ जब आपके रिजल्ट्स देती है तो वो चीज़ का जो मिठास है वो कुछ अलग ही रहता है। एकदम सही चीज बोला है दिनेश जी ने। जुनूनी था जो नारायण सर ने इन्फोसिस बनाया, जुनूनी था जो धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस बनाया, और ये जुनून ही है जो मिस्टर दिनेश जी ने नोवा 10 बनाया। सो दिनेश जी, नोवा 10 के पीछे का, ब्रांड नेम के पीछे का रीजन क्या है? ये नाम कहाँ से उभर के आया? लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ एंड माई पार्टनर मिस्टर राजेश रहेजा। अनफॉर्चुनेटली ही इज़ नॉट अवेलेबल हेयर, ही इज़ आउट ऑफ स्टेशन। तो हम दो लोगों ने मिलके नोवा 10 का जर्नी स्टार्ट किया। तो नोवा 10 का एक्चुअल जो मीनिंग है वो है इनोवेशन विथ नेक्स्ट लेवल। ओके। और 10 का जो मतलब आता है कि अगर आपने कहीं पे भी देखा है कि जैसे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जो है वो 10 का जर्सी पहनते थे, जैसे लायनल मेसी या पेले, मैराडोना, ये लोग 10 नंबर का जर्सी पहनते थे। इन्होंने गेम को ही चेंज किया। करेक्ट। 10 का मतलब रहता है कि परफेक्शन, एक्सीलेंस। तो नोवा 10 का जो मतलब है कि इनोवेशन विद परफेक्शन। ओके। तो हमने जब भी ये चीज़ें स्टार्ट की तो हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बनती है, उसमें कुछ रिजल्ट्स अच्छी आती है, कुछ खराब आती है, कुछ चीज़ें अच्छी बनती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर एक्सीलेंस से डे 1 से बने जी, तो परफेक्शन से बने जी, और रीजनेबल टाइम में रीजनेबल रेट्स के साथ बने, तो उसके लिए हम लोगों ने एक कंपनी का इजाद किया जिसका नाम है नोवा 10। वाह, फैंटास्टिक। थैंक यू। दिनेश जी, बहुत सुन के मजा आ रहा है। 30 साल का एक्सपीरियंस डाल दिया आपने और मेजर फोकस जो आपकी बातों से मुझे समझ में आ रहा है, कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर को ध्यान में रखते हुए, प्रोडक्ट और क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए, इसी के लिए नोवा 10 आपने नाम भी चुना है। आगे बढ़ते हैं। आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? मतलब रियल एस्टेट में लोग बहुत रिग्रेट करते हैं, जैसे मैंने रिग्रेट किया कि मैंने 2005 में क्यों नहीं खरीदा, 2010 में क्यों खरीदा, ठीक है, ये जमीन क्यों नहीं खरीदी, ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं किया मैंने। तो ऐसा आपकी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट रिग्रेट, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जो गलती समझो आपसे 2005 में हुई तो वो गलती आज नहीं होनी चाहिए। तो मतलब अभी जाके नोवा 10 में घर तो बुक कर ले अपन। तो ऐसा है। और दूसरा सबसे बड़ा जो रीजन है कंस्ट्रक्शन में, मैं या मेरा पार्टनर, हम लोग इस चीज से कभी भी इत्तेफाक नहीं रखे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कस्टमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो व्हाट अबाउट योर सेटिस्फेक्शन ऑन योर प्रोडक्ट? तो जब तक आपका सेटिस्फेक्शन लेवल उस प्रोडक्ट के प्रति
वो लेवल को अचीव नहीं करता तो कस्टमर का सेटिस्फैक्ट्री लेवल उस प्रोडक्ट के ऊपर कैसे अचीव करेगा। जी तो ये तो जो बात है कि कस्टमर का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उससे पहले कि जो बेबी है जिसका, जैसे प्रोडक्ट आज हमारा बेबी है तो उसका जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल जो हमारा है अगर वो हमने अपने लेवल पे अचीव कर दिया तो कस्टमर के सेटिस्फैक्ट्री लेवल को तो अचीव करना ही है। एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है कस्टमर तभी सेटिस्फाई होता है जब उसको लगता है कि बिल्डर ने 10 आउट ऑफ 10 देना चाहिए। और अगर उसको ये रियलाइजेशन होता है कि बिल्डर ने के 20 आउट ऑफ 10 दिया है जी तो वो जब आपके एफर्ट्स है वो जब चीज़ों को आप देते हैं तो चीज़ों का निखर के आना स्वाभाविक है। बट सर मेरे को तो ऐसा लगता है कस्टमर कभी खुश नहीं होता है। आप 10 में से 10 दो तभी भी खुश नहीं होता है, 20 में से 20 दो तभी भी खुश नहीं होता है। सी ये मान्यताएं जो है मैं पर्टिकुलर नहीं मानता। उसका Okay. कारण है कि अगर आप 90% आउट ऑफ 100 लोगों को सेटिस्फाई कर दिए, देखिए 10% लोगों को तो आप गोल्ड बोल के डायमंड भी देंगे तो सेटिस्फाइड नहीं होंगे। जी तो उन लोगों का तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो मेजॉरिटी परसेंटेज है जो 90% है उनको अगर आप सेटिस्फाई कर पाए, हमारी ये कोशिश रहती है कि 90 नहीं 95 99 100 तो आप कभी कर नहीं पाओगे क्योंकि जिस दिन 100 कर दिए उस दिन आप भगवान हो जाएंगे और भगवान हम होना नहीं चाहते, जी इंसानी भले। सर इसमें जैसे मैं आपसे पूछूंगा, अभी कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, मैं यूजुअली ये कॉन्वर्जेशन बाद में करना चाहता था बट क्योंकि हम ये बात कर ही रहे हैं तो जैसे एयरलाइन तो बिजनेस क्लास देती है, आपने नोवा 10 खारगर में आपने जो ये प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आपने गोल्ड क्लास रेजिडेंसी आप लेकर आ गए, तो इसके पीछे का थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए गोल्ड क्लास का ऐसा है कि गोल्ड जो है वो इंडियन के कल्चर में है, जी ठीक है। तो हर एक स्त्री के पास, भारत की जितनी भी नारियां हैं स्त्रियां हैं, उनको गोल्ड से एक बेहिसाब लगाव है। उस लगाव को देखते हुए हमने ये सोचा कि गोल्ड क्लास रेसिडेंस एक नाम है, एक प्रोवर्ब है। तो फ्लैट में हम गोल्ड तो नहीं देने वाले, लेकिन गोल्ड क्लास रेसिडेंस तो उनको उस इमेजिनरी वे में हम लोग ये ले जाना चाहते हैं कि जहां पर हम कल्पनाओं में जीते कि हमारा ये घर होना चाहिए, जी ये चीजें होना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि कस्टमर सेटिस्फाई तभी होता है कि जब उसकी भावनाएं, उसकी सोच अगर एक प्रोडक्ट में मिलती है बराबर। तो वो कस्टमर सेटिस्फाइड होना ही होना है। तो गोल्ड क्लास रेसिडेंस का हमारा मतलब था कि ए टू जेड जो भी चीजें प्रोडक्ट में लगती है वो लाजवाब होनी चाहिए। ओके आमतौर पे बिल्डर गलती कहाँ पे कर पाते हैं या कर जाते हैं क्योंकि वो जमीन को बहुत महंगा लेते हैं। आप यहाँ पे देखे होंगे कि टेंडर प्लॉट के रेट्स कभी 2.5 लाख, कभी 3 लाख, कभी 4 लाख, कभी 5 लाख मीटर को क्रॉस करते हैं। तो जिस चीज का जन्म महंगा होगा और कॉम्पिटिटिव मार्केट में उन चीजों को आपको रहने के लिए आपको रेट्स कम करने पड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। करेक्ट। तो हम लोग इस चीज में फोकस करते हैं। तो गोल्ड क्लास रेसिडेंस का है कि एक से लेके जेड तक जो भी प्रोडक्ट्स फ्लैट के अंदर लगेंगे वो गोल्ड क्लास स्टैंडर्ड के रहेंगे। ओके गोल्ड क्लास एसेसरीज के साथ साथ हमारे जो लेदर फिनिश टाइल्स है, हमारे जो फ्लोरिंग्स है, हमारे जो मॉड्यूलर किचन है, एक एक चीज को हमने बहुत बारीकी से वो किया है क्योंकि हम आज 5-6 हज़ार स्क्वायर फीट के फ्लैट में रहते हैं। लग्जरी को बहुत हमने करीब से फील किया है। तो हम वो चाहते हैं कि जिस लग्जरी को हमने फील किया है उसको हम कस्टमर्स को प्रेजेंट करें। ओके और मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कस्टमर पे करता है अगर उसको अच्छी चीज मिली तो। ओके यस सर, सुन के बहुत मजा आया। नहीं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, गोल्ड क्लास एक बहुत मार्केटिंग गिमिक हो जाता है, पैकेजिंग करने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, प्रोडक्ट पोजीशनिंग करने, बट लोग प्रोडक्ट में दे नहीं पाते। तो सुन के बहुत अच्छा लगा कि आप वो चीज प्रोडक्ट में भी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में भी इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। आज की तारीख में गिरीश जी, मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ कि 90% ऑफ द लोग, जितने भी आपने भी बहुत सारे इंटरव्यू किए होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स के इसमें आपने सेल्स और मार्केटिंग में भी आप रहे हैं जी, तो मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ कि लोग जो आपसे लेना चाहते हैं, हाँ पूरी जिंदगी में एक आदमी पढ़ाई करता है, शादी करता है, 2 बच्चे पैदा करते हैं या 2 बच्चों को एजुकेट करता है और मुश्किल से एक आध प्रॉपर्टी ले पाता है। परफेक्ट। अब वो मुश्किल से जो एक आध प्रॉपर्टी ले पाता है, वो प्रॉपर्टी अगर उनके सोच के हिसाब से मैच नहीं कर पाती, या तो जी। कभी कोई बिल्डर पोजीशन 10 सालों के बाद देता है,
या कोई उसके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं बनता है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर को लगता है कि ही फील चीटेड। करेक्ट। तो वो जो भावना है वो कस्टमर में एक बिल्डर डेवलप करता है। करेक्ट। अगर हम उसकी सोच का 90% भी दे, 80% भी दे, तो कस्टमर को सेटिस्फाई होना ही है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को 100 का 120 मिलना चाहिए। तो अगर कस्टमर ने कोई चीज एक्सपेक्ट करी है और आपने कोई चीज दिखाई है, और मैं मार्केटिंग के फील्ड से रहा हूँ 30 साल से, मैंने एक चीज देखी है कि एक कस्टमर बनता है 10 बनाता है। करेक्ट। एक बिगड़ता है 10 बिगाड़ता है। तो आज की तारीख में वो लोग मिस्टेक करते हैं जो ए बोल के बी देते हैं। मुझे लगता है ए बोल के अगर हम A+ दिए तो हम आगे के जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसमें कस्टमर आपको 200-500 रुपए ज्यादा देने को इच्छुक होता है, क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस रहता है। करेक्ट। तो इन चीजों में मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि कस्टमर को हम लोग डिससेटिस्फाई करने की सोच भी सकते हैं। हाँ, मतलब आज का वो छोटा मोटा कॉस्ट कटिंग के चक्कर में आदमी पूरा अगला 20-25 साल का बिजनेस खो देता मैंने है। कहा ना कि ये कॉम्पिटिटिव मार्केट के नतीजे हैं कि हमने प्लॉट को महंगा खरीदा और कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोडिंग को बढ़ा दिया जी। और हमने क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया। हमारा बिजनेस करने का जो गणित है वो अगर हमारा फाउंडेशन ही वीक रहेगा तो हमारा बिल्डिंग कैसे बनेगा वो आप समझ सकते हैं। जी। तो हमारा अगर गणित है वो ही स्ट्रांग रहेगा कि अगर आपने कोई चीज एप्रोप्रिएट भाव में कोई चीज खरीदी और एप्रोप्रिएट डेट से आपने उस चीज को बनाया और एप्रोप्रिएट वे में आपने उस चीज को बेचा और एप्रोप्रिएट वे में आपने वो कस्टमर को वो चीज को डिलीवर किया, तो हर चीज अपने हिसाब से एप्रोप्रिएट वे में जब भी बनती है तो उसके शानदार नतीजे आते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कस्टमर जब भी सेटिस्फाइड होता है तो वो आपको दुआएं देता है। करेक्ट। क्योंकि आप एक आदमी को फ्लैट नहीं बेचते, जब आप फ्लैट बेचते हो तो सामने वाले के लिए वो घर होता है, और घर कभी भी एक आदमी से नहीं बनता, घर कभी भी 4-5 आदमियों से बनता है। तो अगर आप आज 500 फ्लैट बनाते हो तो 2000 लोग या 4000 लोग उसके साथ कनेक्टेड रहेंगे। तो आपको ये सोच के चलना है कि आपको 4000 लोगों के आशाओं पे खरा उतरना है। जी। जी सर, आप ये प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं नोवा 10 वो कर रहे हैं आप, एलिगेंस जो खारगर में प्रोजेक्ट बन रहा है अपना, तो खारगर अब जिस हिसाब से नवी मुंबई एयरपोर्ट आ रहा है, जिस हिसाब से कनेक्टिविटी डेवलप हो रही है, तो खारगर को बहुत जन बोल रहे हैं कि ये साउथ बॉम्बे हो जाएगा नवी मुंबई का। बहुत जन बोल रहे हैं नरीमन पॉइंट बन जाएगा, पाम बीच रोड नरीमन पॉइंट से लोग कंपेयर करने लग गए हैं। तो ये किस हद तक ये सच है कि ये खाली बस बातें हैं हाइप क्रिएट करने के लिए नवी मुंबई में, या ये कहीं ना कहीं मार्केटिंग गिमिक है जो रियल एस्टेट डेवलपर लोगों ने या एडवर्टाइजिंग एजेंसीज या हम लोग जैसे कंटेंट क्रिएटर लोगों ने क्रिएट की हुई है? देखिए, ऐसा है, कोई भी चीज हवा में अच्छी नहीं बनती, उसका रियलिटी में ग्राउंड पे होना जरूरी है। नवी मुंबई कुछ नोट्स को मिला के बनी, जैसे वाशी, नेरुल, सानपारा, CBD, कामोठे, कलम्बोली, खारगर। अब खारगर उनमें से बेस्ट नोड इसके लिए कहलाया जाता है क्योंकि ये प्योर रेसिडेंशियल बेस पे बनी थी। ये पूरा नोड जो है यहाँ पर आपको कनेक्टिविटी हर चीज में लाजवाब है। दूसरा, खारगर में सेंट्रल पार्क है, 300 एकड़ के करीब का सेंट्रल पार्क है, इस्कॉन का टेम्पल है, गुरुद्वारा है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है जी। यहाँ पर विरार अलीबाग कॉरिडोर से कनेक्टेड रोड्स है, और सबसे अहम बात जो है यहाँ पे एयरपोर्ट, जो यहाँ से मुश्किल से 20 मिनट की दूरी पे है। करेक्ट। तो इन सारी चीजों को कनेक्टिविटी के बावजूद कोई चीज अगर बनती है तो वो शानदार बनती है। और खारगर जो है रहने के लिए अपने हिसाब से बेहतरीन चीज है, और नवी मुंबई आज की तारीख में पूरे इंडिया में बेस्ट डेस्टिनेशन है रहने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। आप देखे होंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे भारत में लास्ट 10-15 साल से वो काफी बेहतरीन स्पीड से आगे बढ़ रहा है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो बन रहा है जी। पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे नहीं जब बना था तब आदमी को दिल्ली से यहाँ पर पहुंचने के लिए 48 घंटे लगते थे। करेक्ट। अब वो बनने के बाद 12 से 14 घंटे में बनता है जब आदमी पहुंचता है। तो किसी भी कंट्री का सबसे जो बड़ा डेवलपमेंट होता है वो उसके रोड्स की कनेक्टिविटी रहती है। बराबर। तो नवी मुंबई में जो खारगर के साथ कनेक्टिविटी है वो शानदार है। तो कनेक्टिविटी के हिसाब से और इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से खारगर ने काफी आगे जाना है, और मुझे तो लगता है अभी खारगर ने अपना पीक देखा ही नहीं है। ओके। खारगर अपना पीक अभी देखना है।
अच्छा। क्योंकि ये जो चीज़ें बनने वाली है, जब एयरपोर्ट बन जाएगा, क्योंकि एयरपोर्ट बनने से नौकरियां आती है, लाख नौकरियां आती हैं। एयरपोर्ट बनने से वहाँ का कार्गो सिस्टम डेवलप होता है, बहुत सारी चीज़ें आती है। तो जब ये चीज़ें बन के तैयार होंगी तो उसके जो रिजल्ट्स होंगे काफ़ी शानदार होंगे। ओके जी। सर, अभी जिस हिसाब से अपन खारगर की बात कर रहे हैं, जिस हिसाब से अपन और खारगर पीक देखना बाकी है, तो कहाँ ना कहाँ पे अफोर्डेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जा रहा है। जिस हिसाब से महंगाई चल रही है, इन्फ्लेशन चल रहा है, जिस हिसाब से ऑलरेडी स्टॉक मार्केट एक पीक पे है, रियल एस्टेट पीक पे चल रहा है, इन्फ्लेशन भी आसमान छू रहा है आज के तारीख में, गोल्ड सबसे मतलब अपना बोलते हैं ना सबसे पीक पे है। तो ये पीक पे होने के बाद आप बोल रहे हो कि खारगर और एक मतलब लेवल आगे अप्रिसिएशन लोग देख सकते हैं खारगर में? देखिए ऐसा है कि आज की तारीख में आईटी सेक्टर्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर सब अपने पीक पे है। कंस्ट्रक्शन जो है वहाँ पर बीच में एक पीरियड आया था आज से 2-3 साल पहले, जिसमें सिर्फ अफोर्डेबिलिटी वाले जो फ्लैट्स थे वो काफी तादाद में बन गए। बराबर। तो उनके चक्कर में जो लग्जरी सेगमेंट है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ था। बराबर। तो लग्जरी सेगमेंट जो है आज लोग को उनके लेवल का नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं आप उनके 100 को अचीव नहीं कर पाते। तो हमने जब ये देखा कि खारगर में काफी सारे पोटेंशियल्स है। आज हमारे इधर यहाँ पे खारगर में 4 से 5 करोड़ रुपए में ये फ्लैट बिकता है, 8 से 9 करोड़ रुपए में फ्लैट बिकता है। अगर आप चीज अच्छी बनाते हो तो कस्टमर इज रेडी टू पे। कस्टमर ने अच्छी चीज चाहिए, तो कस्टमर को अगर अच्छी चीज मिल जाती है। रही बात, आप कहते हैं कि खारगर ने अभी जो अफोर्डेबिलिटी या पीक को देखना है, मेरे हिसाब से खारगर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी शानदार है। ओके। और एक बार मेट्रो कनेक्ट हो जाने दीजिए कल्याण से, एक बार रोड का जो कॉरिडोर है विरार अलीबाग कॉरिडोर वो बन जाएंगे, एक बार यहाँ से खारगर से तुरबा तक का टनल बनने वाला है वो एक बार बन जाएगा। तो खारगर में काफी पोटेंशियल्स है। जो एक बार ये सब सारी चीजें बन जाएंगी तो मुझे नहीं लगता खारगर को 20,000 25,000 रुपया रेट देने से भी कोई रोक सकता है। सर 20-25 हजार तो आज के तारीख में मेरे को लगता है मतलब कहाँ ना कहाँ पे बीकेसी के आसपास का रेट है। ठीक है, मतलब 25,000 30,000 के आसपास बीकेसी में रेट चालू होता है। तो अगर खारगर को हम डायरेक्टली बीकेसी से कंपेयर कर रहे हैं आने वाले 2-3 साल में, तो बीकेसी जितना डेवलपमेंट तो आज खारगर में नहीं है, बट फिर भी हम खारगर को वो लेवल पे कंपेयर कर रहे हैं। तो क्या ये बोलना सही होएगा कि जब बीकेसी 2 जो कमर्शियल पूरा यहाँ पे अलॉटमेंट हुआ है जो लैंड पार्सल का, जहाँ पे बीकेसी 2 का डेवलपमेंट होना बाकी है, तो वो आने के बाद खारगर कैन सी दोज रेट्स? ऐसा है कि कोई भी चीज नवी मुंबई क्यों बना, क्योंकि मुंबई जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं कंजेस्टेड फील कर रहा था, तो उसके लिए नवी मुंबई बनी। और नवी मुंबई जब बनी वो मुंबई से थोड़ी बेटर बनी। उसका रीजन है कि कोई भी चीज जब नई बनती है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ये सोच के 50 साल आगे की सोच रख के बनती है। तो यहाँ पर जो चीजें बन रही है, जैसे बीकेसी 2 बन रहा है, और सेंट्रल पार्क नवी मुंबई में जो 300, 350, 400 एकड़ का सेंट्रल पार्क है, इस्कॉन का टेम्पल है, मेट्रो है, एयरपोर्ट है, एक शहर को इससे अच्छी चीजें और क्या मिलेंगी कि उसको दूसरा सबसे बेहतरीन जो है कि खारगर इज नोन फॉर एजुकेशनल हब। बराबर। खारगर हॉस्पिटल्स के लिए जाना जाता है, खारगर लिकर फ्री जोन है। तो खारगर में रहने के लिए जो जो चीजें आदमी को चाहिए वो सब चीजें वहां पे है। तो मुझे लगता है कि खारगर एक टाइम पे शायद बीकेसी को बीट करे। मेरे को लग रहा है कि आज के पॉडकास्ट में आई एम मोर कन्विंस्ड अबाउट खारगर देन एनी अदर प्लेस इन इंडिया। थैंक यू, यू हैव टू बी। अपन 3-4 बार जब ये कॉन्वर्जेशन कर चुके हैं, तो 3-4 बार में मेरे को लगता है 2 बार ये कॉन्वर्जेशन में अपन ने इस्कॉन के बारे में बात किया। और रिलीजियस कोई भी रिलीजियस साइट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेके बोल लो, या रियल एस्टेट को लेके बोल लो, हाउसिंग सेक्टर को, रेजिडेंशियल को लेके बोल लो। इस्कॉन खारगर ने कितना बड़ा रोल प्ले किया फॉर खारगर रेजिडेंशियल मार्केट फॉर ऑल द डेवलपर? इस्कॉन जो टेम्पल बना यहाँ पे तकरीबन 10-15 साल पहले बना, तब खारगर में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ करता था जी। खारगर के पास लैंड पार्सल बहुत है, और खारगर का जो कनेक्टेड एरिया है वो पनवेल से कनेक्टेड है, डोंबिवली से कनेक्टेड है, शिलपाटा से कनेक्टेड है। तो खारगर ने
जब भी इस्कॉन टेम्पल बना, गोल्फ कोर्स बना, सेंट्रल पार्क बना, तो खारगर ने हर 2 साल में एक एक नया चीज को देखा है। जी। तो जिस वजह से लोगों का काफी अट्रैक्शन रहा है खारगर के पीछे, क्योंकि एक रेसिडेंशियल एरिया में आपके पास जो जो चीजें आप कल्पना कर सकते हो वो खारगर में है। ऐसा नहीं कि बनेगा। अब एयरपोर्ट भी है जो हम कभी सोचते थे कब बनेगा कब बनेगा, अब वो 2025 मार्च में हम बोलते हैं कि पहला फ्लाइट। हाँ, 2000 से तो सुनते आ रहे एयरपोर्ट बनेगा लेकिन अब बनेगा बन बनेगा। चुका, अब बन चुका। अब यहाँ पर तो हमने बहुत सारी चीजें देखी है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें स्टार्ट भी हो चुकी है। ओके। तो मुझे लगता है कि एयरपोर्ट जो है वो मुश्किल से 3-4 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ओके। और जो अपने फुल फ्लेज स्टार्ट होगा वो 2026 में स्टार्ट होगा। ओके। तो खारगर अनबीटेबल रहेगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। सर, अभी जिस हिसाब से रियल एस्टेट के प्राइसेस चल रहे हैं, नवी मुंबई ऑलरेडी एक हाइप देख चुका है एयरपोर्ट को लेके, खास करके क्योंकि 2000 से लेके एयरपोर्ट का ही हाइप चला है मार्केट में। नहीं तो नवी मुंबई में आइडियली तो कोई पैसा डालने को रेडी नहीं था, कोई आके बॉम्बे से तो शिफ्ट होने को कोई रेडी नहीं था। तो आज भी जो ये प्राइस हाइक है या प्राइस अप्रिसिएशन की जो बात कर रहे हैं, ये एक बबल है कि सही में ये प्राइस अप्रिसिएशन लोगों को दिखने वाला है? ऐसा है, आज भी अगर मैं बात करूं तो खारगर में आपको 7-8 हज़ार रुपए में फ्लैट मिल जाता है जी। अब 7-8 हज़ार रुपए में जो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन है, किसी भी चीज का वैल्यू हम कैसे गिनते हैं? अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अगर मैं 4-4.5 हज़ार रुपए जो गिनता हूँ उसको मैं अगर माइनस कर देता हूँ तो बाकी मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपए बचते हैं। अब उसमें बिल्डर का प्रॉफिट भी है और लैंड कॉस्ट भी है। तो लैंड कॉस्ट ही अगर आपकी 2-2.5 हज़ार रुपया है तो बाकी बिल्डर का जो प्रॉफिट है वो ना के बराबर का है। वो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू कैलकुलेट करेंगे तो बहुत मिनिमम है। तो वो रेट आज की तारीख में बिल्डर उसमें सेल करता है। तो कोई भी चीज गणित कभी गड़बड़ाती है कि हाइप कभी होता है जब आप 4.5 हज़ार रुपये खर्चा आता है, लैंड कॉस्ट आपका 4 हज़ार रुपये और आप बेचते हो 20 हज़ार रुपये, तो हाइप होता है। अभी तो एकदम नेल टू नेल चल रहा है चीजें, तो मुझे नहीं लगता कोई हाइप अभी तक हुआ है। अभी भी जो है नवी मुंबई जो है, मेरे हिसाब से मेरा जो 30 साल का एक्सपीरियंस रहा है, आज भी खारगर जो है उनको उस रेट में मिलता है जिस रेट में बिल्डर ने बेचना भी नहीं चाहिए। तो कस्टमर के लिए मेरे हिसाब से खारगर जो है वो बायर्स मार्केट है। अच्छा। कंपटीशन की वजह से। बट सर, इतना पैसा कमाने के बाद भी डेवलपर तो हमेशा बोलता है कि मेरे को तो ये प्रोजेक्ट में कुछ ज़्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, मेरे को तो ये प्रोजेक्ट में भाव टू भाव बेच रहा हूँ। ठीक है, आज के तारीख में इकोनॉमी थोड़ी स्लो डाउन हो रही है लास्ट 3 महीने में। इट्स अ ग्लोबल ट्रेंड विच इज़ हैपनिंग, मतलब नॉट जस्ट इंडियन इकोनॉमी, थोड़ा ग्लोबल प्रेशर है। यूएस मार्केट ले लो, वॉर ले लो, इसराइल का वॉर ले लो, मिडिल ईस्ट का टेंशन ले लो, चाइना इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही है। तो इसकी वजह से आपको लगता है इंडियन इकोनॉमी में इम्पैक्ट आएगा अगले क्वार्टर में या अगले 6 महीने में? मैंने आपको बोला कि मैं 94 से इस फील्ड में हूँ जी। मैंने मंदी को 98 में देखा। ओके। मैंने मंदी को 2003 में देखा। ओके। मैंने मंदी को 2008 में देखा। मैंने मंदी को 2013 में देखा। उसके बाद से मार्केट स्टैग्नेंट है। तो एक्चुअल में क्या है, भारत का जो कल्चर है वो शुरू से ही बचत वाला रहा है कि हम 100 कमाते हैं तो 50 ही खर्च करते हैं, 50 हम जमा करते हैं। तो उसकी वजह से भारत देश में मंदी का आना मुझे स्वाभाविक नहीं लगता। हाँ, हो सकता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अड़चने आती है कि मार्केट थोड़ा स्लो हो जाता है, लेकिन आज की तारीख में मार्केट स्लो तभी होता है जब वो बहुत तेजी से बकता हो। मुझे नहीं लगता आज की तारीख में मार्केट इतना भागता है या कस्टमर को 100 रुपए की चीज 400 रुपए में मिल रही है। आज भी उसको कस्टमर को 100 रुपए की चीज 125-150 रुपए में मिल रही है। तो मुझे कोई ऐसा दूर दूर तक वो चीज नहीं लग रही है कि खारगर में या नवी मुंबई में दूर दूर से मंदी आने के आसार है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इतना शानदार बन रहा है कि आप इस फील्ड में है, आपको रहने का मन करता है। जैसे अब ये इंटरव्यू से पहले आप मेरे को खुद पूछ रहे थे क्या कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है, क्या ये बन रहा है। कहीं ना कहीं इस चीज़ों का आपका इंटरेस्ट था कि ये चीज़ें बन रही है, किस रेट में मिल रही है, क्यों लेना चाहिए। कनेक्टिविटी आज की तारीख में हर आदमी ने, आज मैं कल्याण से इधर आता हूँ तो मुझे ये देखना पड़ता है कि मुझे कितना टाइम ट्रैवल में गंवाना पड़ता है, कितना टाइम
बिजनेस को देना पड़ता है, कितना टाइम फैमिली को देना पड़ता है। जी। तो मुंबई में कनेक्टिविटी स्ट्रांग होने के बावजूद हमारा ट्रेवल टाइम जो है वो 4-5 घंटा मुंबई में चला जाता है। करेक्ट। तो वो उन चीज़ों को बचने के लिए आदमी बोलता है कि मुझे वहाँ पर रहना है जहाँ पर चीज़ें आनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। और अभी जैसे BKC 2 है या कमर्शियल सेगमेंट्स है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इधर आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 5 साल में मैं अगर खारघर को देखता हूँ तो वो अपने पीक को टच करेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। सर, ऐसा 2 USP आप नोवा 10 एलिगेंस में दे रहे हो जो खारघर में शायद कोई नहीं दे रहा। देखिए, मैं कभी भी गिरीश जी दूसरों के बारे में नहीं कहता कि दूसरे क्या देते हैं या क्या नहीं देते हैं, लेकिन मैं इतना कहता हूँ कि मैंने आपको शुरू से ही कहा कि कस्टमर का सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो तभी अचीव करता है जब भी आपका सेटिस्फैक्टरी लेवल अपने प्रोडक्ट के प्रति वो करता है। जी। तो आप तो मेरे से 2 बोल रहे हो, मैं अनगिनत मेरे प्रोजेक्ट के यूएसपीज है जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके लिए आपने एक बार आना पड़ेगा, तो मैं आपको सब दिखाऊंगा। तो एक एक चीज जो है वो हमारे इधर शानदार है। तो आज के पॉडकास्ट में 2 चीज जो मेरे लिए टेक अवे है, एक तो नवी मुंबई का ग्रोथ जिस रैपिड फोर्स से बन रहा है नवी मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा अगर नवी मुंबई में किधर घर खरीदना है, किधर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, तो वो है खारघर में। एंड एक बार नोवा 10 एलिगेंस आके देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हिसाब से गोल्ड कास्ट रेसिडेंसीज खाली बोलने के लिए नहीं है, बट उसको एक्चुअली किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, प्रोडक्ट को लेके और पोजीशनिंग को लेके, दोनों तरीके से। आपके माध्यम से मैं सभी जो भी इस फील्ड से रिलेटेड है जी। और जो लोग भी फ्लैट लेने की सोच रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको जहाँ पे भी लेना है, जहाँ पे भी आपका मन करता है, सिर्फ एक बार आप देख लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आप प्रोडक्ट को कंपेयर कर पाएंगे। जी। आज की तारीख में कोई भी चीज़ हम लेना जाते हैं तो हमको 10 मिनट के अंदर पता चल जाता है कि ये चीज़ का वर्थ कितना है, क्योंकि हम आजकल बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो हमने जो चीज़ें दी है, हम जो चीज़ देने वाले हैं, तो हमारा जो सैंपल गैलरी जो बना हुआ है, जी। तो वो जब लोग देखेंगे तो उसमें आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हम जिस प्राइस में ये चीज़ दे रहे हैं वो नेग्लिजिबल है प्राइस, और वैल्यू फॉर मनी जो है वो हमारा डे 1 से हो रहा है कि कस्टमर ने 100 रुपया अगर देना है तो कस्टमर को 125 से 150 रुपए का चीज़ मिलना चाहिए। वैल्यू फॉर मनी के लिए तो मैं वाउच 100% कर सकता हूँ, मैं खाली जस्ट बिकॉज मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ उसके लिए नहीं, बट जिस हिसाब से प्रोडक्ट और क्वालिटी और मटेरियल जो आपने फिनिशिंग वगैरह जो सिलेक्ट की है उसको ध्यान में रखते हुए वैल्यू फॉर मनी के लिए तो मैं 100% वाउच कर सकता हूँ। मैं इसके लिए थैंक्स करना चाहूँगा हमारे मेंटर श्री महेश जी अग्रवाल जी को, ओके। कि वो रीजेंसी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। उन्होंने बीइंग अ बिल्डर ना होके एक इंडस्ट्रियलिस्ट होके चीज़ों को, कंस्ट्रक्शन को एक नई दिशा और राह दी है, और हम उनके अंडर में सब काम सीखे हैं। और मैं बड़ी शिद्दत से उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, और उनके मार्गदर्शन जो दिखाए गए हैं हमको, उनकी राह पर चलते हुए लोगों को जो यकीन रीजेंसी पे रहा है वही यकीन हम उनको अपने प्रोडक्ट के माध्यम से दिखाएंगे। और ऐसी मेरी फिर से रिक्वेस्ट है कि एक बार जो आदमी भी फ्लैट के प्रति सोच रहा है, देख रहा है, उसको एक बार हमारा प्रोडक्ट जरूर देखना चाहिए, और उनको ताकि चीज़ें पता चलेगी कि जब कोई चीज़ कोई अच्छा दे रहा है या बहुत अच्छा दे रहा है या एक अमेजिंग वाला फील दे रहा है, तो उनको पता चलेगा जब यहाँ पे आएगा कस्टमर, तो उससे पता चलेगा कि वाओ वाला फील क्या होता है, डिफरेंस क्या है। यस। तो वो चीज़ के लिए मेरा ऐसा रिक्वेस्ट रहेगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि एक बार कस्टमर ने विजिट करना चाहिए। तो पॉडकास्ट खत्म करने के पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार विजिट ज़रूर करिए, और ये प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा मैं, तो आप इनसे कनेक्ट करके आप प्रोजेक्ट पे विजिट ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट विद प्रॉप ज्ञानी गिरीश चलवानी। थैंक यू।